कक्षा 11 कला भूगोल पार्ट 1 का पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में इसका हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि आज पहला दिन है और पहला अध्याय है, तो सबसे पहले हम भूगोल की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भूगोल का जन्मदाता प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज को माना जाता है। प्रारंभ में भूगोल सामाजिक विज्ञानों का ही एक अंग था, लेकिन धीरे धीरे इसे वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित करने में यूनानी और रोमन विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूगोल के आधुनिक स्वरूप की नींव सन 1750 से 1850 के मध्य पड़ी। इस काल के जो मुख्य प्रतिनिधि थे प्रसिद्ध विद्वान हमबोल्ट और कार्ल रिटर थे। इन्होंने अपनी पूर्व पीढ़ी के यूरोपीय विद्वानों की भौगोलिक संकल्पनाओं के आधार पर ही आधुनिक भूगोल की रूपरेखा तैयार किया। इसी कारण इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक अथवा जनक कहा जाता है। लेकिन चूंकि ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं। भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है तथा भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान या क्षेत्र होता है। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज 276 से 194 बीसी ने भूगोल शब्द के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा ग्रैफोस। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्रैफोस का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। प्यारे बच्चों, इसमें केवल पृथ्वी का वर्णन कर देने से ही भूगोल का जो अर्थ है वो पूर्ण नहीं हो जाता है, बल्कि भूगोल का जो स्कोप है, इसका जो विषय क्षेत्र है, बहुत ही व्यापक है। संपूर्ण इस दुनिया में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सारी चीज़ें भूगोल विषय के अंतर्गत आती है। इसलिए भूगोल का जो विस्तार है बहुत व्यापक है। चाहे वो जलमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल है, जैवमंडल है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कुछ भी इसे अछूता नहीं है। इसलिए भूगोल को अन्य विज्ञानों की जननी भी कहा जाता है। इसमें सारे विषय समाहित हो जाते हैं। ये बात आप पूरी तरह से ध्यान में नोट कर लीजिए। इस तरह अगर हम देखें तो भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल का वैज्ञानिक व्याख्या क्षेत्रीय आधार पर की जाती है। प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मोंकहाउस के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। प्रोफेसर मोंकहाउस ने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। इसी तरह प्रसिद्ध विद्वान टालमी ने भी भूगोल की परिभाषा दी है। भूगोल वह अभ्यमय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। अब आगे हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। आप ध्यान से देखिए, भूगोल की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल। इन 3 शाखाओं के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करना है हमें
क्योंकि ये भूगोल का बेसिक है, यहीं से भूगोल स्टार्टिंग होती है। जैसे कक्षा 1 से जूनियर नर्सरी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी शिक्षा एजुकेशन शुरू करते हैं, वैसे भूगोल विषय की जो स्टार्टिंग है एकदम यहीं से भूगोल का अर्थ और भूगोल की शाखा यहीं से स्टार्ट होता है। भूगोल की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है भूगोल विषय। तो इसमें है भूगोल की मुख्य शाखाओं में भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल भी कहा जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत सारी प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसके निर्माण में या उत्पत्ति में मानव का वो कोई योगदान नहीं है, वो सारी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। जो कुछ भी हमको दिखाई देती है चाहे नहीं दिखाई देती है, सारी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। इसमें आप देखेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, चट्टान भूगोल, खनिज विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, सारी चीज़ों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और भौतिक भूगोल तो एक मुख्य शाखा भूगोल की, लेकिन भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो ये सारे विषय आते हैं ये भूगोल की उप शाखाएँ हैं। इसके बाद है मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव की इस धरती पर जब उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति से लेकर बाद में जितने भी इस धरातल पर नया आयाम, नई रचना, मानव ने जो कुछ नया निर्माण किया है, मानव ने जो कुछ बनाया है, जिसके निर्माण में मानव का योगदान है, सारे मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दोनों में स्पष्ट कर लीजिए, भौतिक भूगोल वो होती है जो बिल्कुल जो प्राकृतिक है, मानव का कोई योगदान नहीं है। और जो मानव भूगोल है वो सारी चीज़ें मानव के द्वारा रचित है, मानव ने बनाया हुआ है, वो मानव भूगोल इसे कहते हैं। मानव भूगोल के अंदर में आप देखिए इसमें है आर्थिक भूगोल। अर्थव्यवस्था से संबंधित मानव जितने आर्थिक कार्य करता है, कृषि है, पशुपालन है, भेड़ पालन है, मछली पालन है, उद्योग धंधे व्यापार है, जितनी चीज़ें हैं वो सब आर्थिक जो है भूगोल के अंतर्गत आती है। सारी आर्थिक क्रियाएं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती है, जिसका निर्माण मानव ने किया है। फिर इसमें है जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, परिवहन भूगोल, संचार भूगोल। ये सारी चीज़ें आप देखिए ये सारी मानव निर्मित है, तो इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में, क्योंकि ये यहीं से स्टार्टिंग है, यहीं से आगे हम बढ़ेंगे, यहीं से इसका हमारा स्कोप बढ़ता चला जाएगा। और इसमें एक और शाखा है जैव भूगोल, यानी जीव जंतु। जैव भूगोल में मुख्य रूप से पादप भूगोल और जीव जंतु भूगोल, पादप यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो ये भूगोल की मुख्य शाखाएं हो गई और उन शाखाओं की कुछ उप शाखाएं हो गई। इसी तरह से भूगोल का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता चला गया है, बड़ा व्यापक है। तो आज की वीडियो में बस, क्योंकि पहला दिन है और बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तो इसको आप पूरी गंभीरता के साथ जो है कंठस्थ करें, इसको अपनी कॉपी में भी लिखें, याद करें, और तभी हम अगला जो हमारा स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप बाकायदा सही ढंग से आपको समझ में आएगा और आप पूरी तरह से आप विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो पाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट डे में इसके आगे का पोर्शन आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।